हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आप सभी को अनुप्रमाणन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा, तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के तहत जितने भी अभ्यर्थियों का नाम सिलेक्शन लिस्ट चयन सूची में जारी हुआ है, उन सभी को अनुप्रमाणन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। इसके लिए ऑफिशियली पुलिस विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहाँ से ही आपका आगे का प्रोसेस होगा, जहाँ आपका मेडिकल का जो डेट है वो भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस अनुप्रमाणन फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा, कहां से डाउनलोड करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले हम आपको एक अपडेट बताना चाहेंगे, जहां पर दोस्तों देख सकते हैं, इसे ऑफिशियली छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से जारी किया हुआ है, जहां पर जितने भी अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची सिलेक्शन लिस्ट में जारी हो गया है, उन सभी को अपना चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म भरकर तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा। आप जिस भी जिले से हैं उस संभाग में आपको अपना जो सत्यापन प्रमाण पत्र है वो जमा करना होगा, तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा, तभी आपके लिए नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सभी जिलों के अंतर्गत सभी संभाग का ये जो फॉर्म है उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे भरेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये है परिशिष्ट 1 के तहत अनुप्रमाणन फॉर्म का प्रारूप, जहाँ पर पूरा का पूरा जो PDF है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कैसे भरना है, फिर आगे बताएंगे कि इस फॉर्म को आपको कैसे और कहां से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको कलर पासवर्ड फोटो वर्तमान का रहना चाहिए। कई लोग ऐसे करेंगे कि 3-4 महीने का पहले का फोटो लगाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको करेंट का फोटो रंगीन टाइप में यहाँ पर चलने वाले हैं। एंड यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना है वो भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है, अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी, और ऐसा करने पर उम्मीदवारों का जो भी यहाँ पर नाम होगा उससे उनको वंचित भी किया जा सकता है। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से देख के ही भरिएगा। और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवारों को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। इस तरह दोस्तों पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवा समाप्त यहाँ पर की जाएगी। अगर आप इसमें गलत फॉर्म भरते हैं और उससे आपको पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आपका वहां पर नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में होगा और कुल नाम, सरनेम, उपनाम आदि कोई हो। यदि आपने किसी भी अवस्था में अपना नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख करें। इस तरह दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा नाम दिए गए हैं, तो इस वाले बॉक्स में आपको पूरा नाम अपना डालना है। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में है, वर्तमान पता का पूरा नाम, अर्थात ग्राम, थाना, जिला या घर क्रमांक, गली, सड़क अथवा नगर और राज्य जिसमें आप स्थित हो, जहां से ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दिया जा सके। तो इस तरह यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। एंड दोस्तों बता दी है, जो PDF है उसको आपको प्रिंट करके निकलवाना पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर पे है, घर का पता, आपका घर का पता डालना है। ये वर्तमान पता है और ये घर का पता है, करेंट एड्रेस है। यहाँ पर देख लीजिएगा 1, 2, 3 आपको भरना होगा। और यहाँ पर नीचे की में आएंगे तो यहाँ पर दिए गए हैं निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हो। पूरे 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष, इस तरह पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप कितने वर्ष से कितने वर्ष तक कौन से स्थान पर रह रहे हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। और यहाँ पर अगला में दिए गए हैं पिता का नाम, पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो। तो यदि दोस्तों होगा तो आप अपने पिता का नाम ही मात्र यहाँ पर डालिएगा, और यदि उसके सरनाम हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर है वर्तमान डाक पता, आपका जो भी पोस्टल कोड होगा, पिन कोड वाला एरिया होगा, पोस्टमैन का एरिया होगा जहाँ से वे बिलोंग करते हैं, उसका पूरा का पूरा पोस्टल कोड यहाँ पर डाक एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर है घर का स्थायी पता, जो भी करेंट एड्रेस आपका होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर व्यवसाय में आप जो भी कृषि या कुछ भी है तो आप यहाँ से एंटर कर लीजिएगा, फिर फॉर्म में फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला में दिए गए हैं, यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पूरा नाम। यदि आप किसी सेवा में हैं तो उनका जो नाम है वो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। और यदि नीचे उल्लेखित व्यक्तियों का राष्ट्रीयता, जैसे कि यहाँ पर पिता का राष्ट्रीयता क्या है, माता का क्या है, पति अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको डालना है। उम्मीदवार का क्या है, जिसका यह जो फॉर्म है वो फिलअप किया जा रहा है, उसका राष्ट्रीयता क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। हिंदू, मुस्लिम या आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। फिर पति पत्नी का जन्म स्थान अगर होगा, शादी हो चुका होगा, मैरिड है तो आपको यहाँ पर उनका जो भी डिटेल होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करके देना होगा।
सो यहाँ पर अगला है उम्मीदवार का जन्म, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म भरते समय फिलअप किए थे वहीं आपको डालना है, इसमें अलग उसमें अलग ऐसा नहीं किया जाना है। फिर यहाँ पर वर्तमान आयु आपका कितना है 10+2 के अनुसार, यानी कि बता दें अगर आपका 10वीं के रिजल्ट में जैसा होगा उसी के आधार पर आपको डेट ऑफ बर्थ और कितना वर्ष कितना माह कितना दिन हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर सही सही फिलअप करना है। फिर यहाँ पर अगला है जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं तो यहाँ पर आप अपने जिला का नाम डाल दीजिएगा, अपने राज्य का नाम इस तरह यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। सो यहाँ पर दोस्तों नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर और चलिए थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका धर्म, आप अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर ओबीसी से है या फिर और कैटेगरी से है तो आपको नहीं कर देना है। फिर यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए शाला महाविद्यालय को पूरा पता, जैसे कि यहाँ पर आप डालेंगे शैक्षणिक अर्हता में उन अपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया गया हो। तो इस तरह यहाँ पर आप एक एक करके सभी को फिलअप कीजिए, प्रवेश की तारीख, शाला छोड़ने की तारीख, उत्तीर्ण वर्ष, कौन से ईयर से आप उत्तीर्ण हुए हैं वो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यदि आप कभी नियोजित हो तो तत्व संबंधी ब्यौरे दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये पूछा गया है, तो अगर हाँ है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं से भी नो पर क्लिक करके आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, यदि हाँ तो हाँ, यदि नो कर दीजिए। क्या आप पर कभी अभिनियोजन चलाया गया है, अगर चलाया गया है तो हाँ, या फिर इसे नो ही कर दीजिए। क्या आप पर कभी भी निरुद्ध किए गए हैं या मुझसे लगा किया गया है तो अगर होंगे तो यस, अन्यथा नो ही करिएगा। फिर क्या आप पर जुर्माना किया गया है, अगर आप पर जुर्माना लगाया गया होगा तो इसे यस या नो भी कर दीजिएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ लीजिए और यस वाला ऑप्शन आ रहा है तो यस कर दीजिएगा, अगर इसको भी आपको यहाँ से नो ही, इन सभी को करते जाना है। देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे ही मांगा जा रहा है, तो आपको इन सभी को अच्छे से देख के फिलअप करना है। अगर आप इसमें गलती कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त भी हो जा सकता है। सो यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा डिटेल दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पूरा 6 दिए गए हैं तो 6 में से किसी का भी एक आप हस्ताक्षर यहाँ पर कराना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती या फिर आपका जो भी होगा वो वही फॉर्म भरेगा। देख लीजिए दोस्तों, जिसके पास आप इसे ले जाएंगे प्रमाण पत्र जो है वही फॉर्म भरेगा, तो इसे आपको भरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय अधिकारी, संसद मंडल सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, तहसीलदार, शासकीय शैक्षणिक के प्रधानाचार्य, विकासखंड अधिकारी, इस तरह यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 6 ऑप्शनों में से किसी भी एक ऑप्शन के पास आपको करना होगा। एंड यह जो PDF है उसे हम टेलीग्राम में दे देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए वहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको कंप्लीट समाधान जो है वो बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।